हेलो दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी को सुनते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आ गई माला काम वाली, जल्दी से कुछ बना दो, इन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैं तो फिर भी किसी तरह समझौता कर लेती हूँ, पर तेरे बाबूजी को 7:30 बजे तक कितनी भूख लग जाती है तो मैं तुम्हें क्या बतलाऊँ। गीता जी अपनी काम वाली बाई माला से कहती हैं। माला बोली, अब क्या बताऊँ माँ जी, हर रोज़ सोचती हूँ आज घर का काम जल्दी हो जाएगा पर होता नहीं। बाबूजी थोड़ा देर ठहर जा, मैं अभी बना देती हूँ। इस सर्दी के मौसम में रात भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए बच्चों का खाना बनाकर आती हूँ। गीता जी बोली, हाँ हाँ बच्चों का ख्याल रख, खाना भी खिला, पर जब तू बूढ़ी हो जाएगी और किसी काम की नहीं होगी तब क्या वो तुम्हें देखेगा। प्रकाश बाबू बोले, तुम अपने बेटों की नाराजगी इस बेचारी के बच्चे पे क्यों दिखा रहे हो, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। माला बोली, माँ जी सही कह रही हैं बाबूजी, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। वो क्यों नहीं मुझे देखेगा, मैं उसकी माँ हूँ। गीता जी बोली, माला आज मुझे ही देख ले, 3 बेटे बहू हैं और इसी शहर में रहते हैं परंतु कोई झांकने तक नहीं आता। इतना कहकर वह पुरानी बातों को सोचने लगी। जब गीता जी एक शिक्षिका थी, उनका भी भरा पूरा परिवार था। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही ठंडी का मौसम था। वह पोते के साथ स्वेटर बना रही थी। प्रकाश बाबू बोले, मैं रिटायर होने वाला हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गीता जी बोली, इस उम्र में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बच्चों को दीजिए। वह बोली, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो, खुदा ना खास्ता तुमसे पहले अगर चल गया तो मेरे जाने के बाद कोई पूछेगा नहीं, तुम देख लेना। गीता जी बोली, शुभ शुभ बोलो, और हमारे 3 बेटे हैं, सब भीड़ बनकर हमारे साथ रहेंगे, आप देखना आपस में इस बात के लिए लड़ेंगे कि हम दोनों को एक साथ पहले कौन रखेगा। प्रकाश बाबू के रिटायरमेंट के 4 महीने बाद बच्चों का व्यवहार बदलने लगा, फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और गीता जी नौकरी करती रहीं। 1 साल बाद वो भी रिटायर हो गई। पति को जब उन्होंने कहा कि पैसों को तीनों बेटों में बांट देते हैं तो प्रकाश बाबू इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। घर में अशांति फैलने लगी तो गीता जी ने अपने पैसों को तीनों के हिस्से में बांट दिया। एक दिन बेटे ने कहा, माँ ये क्वार्टर तो छोड़ना ही होगा, वैसे भी ये हम सबके लिए कितना छोटा है, ज़मीन तो है ही, घर बनाकर सब एक साथ रहेंगे। बच्चों का विचार माँ बाप को भी अच्छा लगा और घर 4-5 महीने में तैयार हो गया और सब साथ रह रहे थे। कुछ दिनों बाद उनके 2 बेटों ने अपने क्वार्टर में रहने का फैसला लिया। माँ से बोले, माँ पापा तो समझेंगे नहीं पर आप समझो, जाने आने में बहुत समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। माँ का मन तो भोला ही होता ही है। तो वह मान गई और कर लिया अपने मन के साथ समझौता। प्रकाश बाबू बोले, गीता जब पंछी के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो घोंसले को ऐसे ही एक एक करके छोड़ जाते हैं। गीता जी बोली, आप हर समय ऐसी ही बातें क्यों करते हैं, अभी छोटा बेटा हमारे साथ है। नए घर में एक बेटे के साथ सुख शांति से दोनों रह रहे थे। करीब 3 महीने बाद छोटे बेटे ने कहा, माँ मैं कितने दिनों तक बैठा रहूँगा, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कोई बिजनेस कर लूँ, अगर आप मदद करो तो मैं भी अपनी जिंदगी शुरू कर लूँगा। प्रकाश बाबू के मना करने के बाद भी गीता जी ने पैसे दिए और बिजनेस शुरू हुआ। कुछ महीनों बाद जब ये बात दोनों बेटों को पता चली तो माँ से नाराज होकर बोले, जब आपने उसे पैसे दे दिए तो अब वो वही आपका ध्यान रखेगा, और अब वो कम ही आते थे। दोनों 2 साल बाद छोटे बेटे के बच्चे भी पढ़ने लायक हो गए तो उसने भी माँ से पल्ला झाड़ लिया और उसे शहर में अलग रहने लगा। इस बात का दर्द गीता जी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। पति की कही बातें याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बेटे आए, दुख जताए तो प्रकाश बाबू बोले, तुम्हारी माँ है, कोई पड़ोस की चाची नहीं जो तुम लोग
अफसोस जताने आए हो। इसने तुम्हें पाल पोस कर लायक बनाया। आज तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो। आज तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अगर ऐसा है तो चले जाओ और पलटकर कभी मत देखना। 7 जन्मों तक का वादा किया है तो इस हालत में मैं उसकी देखभाल मैं खुद कर लूँगा। और वो चले गए। समय बीतता गया और प्रकाश बाबू ने हौसला नहीं छोड़ा। हर रोज़ गीता जी को कहते थे, मैं जब तक हूँ साथ निभाऊंगा, बस तुम हौसला मत छोड़ना, क्योंकि तुम हो तभी मैं भी हूँ। और अब तो माला का ही सहारा है। बेचारी काम वाली बच्चों से बढ़कर उन दोनों की सेवा करती थी। एक समय था जब गीता जी बच्चों की भीड़ को पढ़ाती, नए भविष्य के लिए तैयार करती थी और पोता पोती अपने बच्चों के लिए उनके माता पिता से लड़ते थे। आज उन दोनों की ये दशा थी। कल जो भीड़ में थे, आज वो अकेले हो गए हैं। जो रोज गीता जी ने माला से अपने बेटे को फ़ोन करवाया, बेटा बहुत दिन हो गए तुम सबको देखे हुए। समय किसने देखा है, आज हूँ कल ना रहूँ। ऐसा ना हो कि तुम सब ना आओ और मौत आ जाए। जाने से पहले तुम सबका चेहरा देखना चाहती हूँ। बेटे ने कहा, हम व्यस्त हैं, समय निकालकर आवश्यक आएंगे, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है। उनसे बात करने के बाद गीता जी की आंखें भीगी थी। जब प्रकाश बाबू ने देखा तो पूछे, क्या तुम्हें अपने बेटों से बात की? गीता जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो। प्रकाश बाबू बोले, गीता अपने मन को समझा लो कि उन्होंने अपना घोंसला अलग बना लिया है। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं? जब बच्चे नहीं थे तो हम कितने खुश थे। उन्हीं दिनों को याद करके खुश रह लो। धीरे धीरे गीता जी को ये बात समझ आने लगी थी कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। बस उसके साथ साथी का साथ और हौसला रह जाए तो आखिरी वक्त भी कट जाता है। प्रकाश बाबू ने अपने पैसे अपने बच्चे को नहीं दिए थे। उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए कुछ लोगों को रख लिया। गीता जी को व्हील चेयर पर बिठाकर आसपास के नज़ारों को दिखाते थे और घंटों दिनों बात करते थे। पर कहीं ना कहीं मन के अंदर जो चोट लगी थी वो नशूर बनता जा रहा था। एक रोज गीता जी प्रकाश बाबू से बोली, सच में औरत बुद्धू होती है। आपने मुझे कितना समझाया था, फिर भी मैंने सारे पैसे उन लोगों को दे दिए, ये सोचकर कि बच्चे हैं, माँ बाप से दूर कैसे रह पाएंगे। एक बात कहूँ, कल जब मैं नहीं रहूँगी तो आप किसके साथ बातें करेंगे? प्रकाश बाबू बोले, जितने साल मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, आगे तुम्हें मेरा सहारा बनना पड़ेगा। गीता जी मुस्कुरा के बोली, काश मैं अपने आखिरी सांस तक आपके लिए कर पाती। सांझ हो गई, चलिए आप खाना खा लीजिए, क्योंकि आपको भूख जल्दी लग जाती है। तभी माला आई। गीता जी ने कहा, माला आज गट्टे की सब्जी और लाल साग बनाना। आज तेरे बाबूजी के साथ में भी खाना खाऊंगी, ना जाने फिर कब मौका मिले। प्रकाश बाबू बोले, गीता हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश बाबू के मन में कुछ खटक रहा था। गीता जी उस रोज अन्य दिनों से कुछ ज़्यादा ध्यान रख रही थी। शाम में जब माला जाने लगी तो गीता जी ने उनका हाथ थामा और बोली, माला मेरे बाद बाबूजी का ध्यान तुम्हें ही रखना है। और अपने गले से चैन उतारकर माला को दे दी और बोली, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अपने बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, बस कभी उन पर हचित मत होना। माला ने सोने की चेन लेने से मना किया तो प्रकाश बाबू बोले, ले लो माला। लेने वाली तो लालच में बस दर्द दे गई और सब ले गए। ये तो तुम्हें प्यार से दे रही है। ना जाने कि उस रात प्रकाश बाबू की आंखों में नींद नहीं थी। वो गीता जी के बगल में बस उन्हें निहार रहे थे। गीता जी बोली, आप जगे रहेंगे तो क्या यमराज नहीं आएंगे? प्रकाश बाबू बोले, तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हो। गीता जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हाथ थामे रहूंगी। हम दोनों सो गए। सुबह जब माला ने घंटी बजाई तो प्रकाश बाबू की नींद खुली। उनके हाथ में गीता जी का बर्फ जैसा हाथ था। प्रकाश बाबू ने जब उन्हें जगाना चाहा तो वो जगी नहीं। माला ने जैसे ही गीता जी को देखा तो वो रोने लगी और बोली, बाबूजी
माँ जी तो हमें छोड़कर चली गई हैं। प्रकाश बाबू बोले, गीता ये तुमने सही नहीं किया, मुझे किसके भरोसे छोड़ गई। फिर भी प्रकाश बाबू ने हिम्मत नहीं हारी और कहानी पढ़ते पढ़ते मैं खुद ही इमोशनल हो गई और विधि विधान के साथ अपनी पत्नी को लाल जोड़े में तैयार किया। जब बेटों ने आगे बढ़कर मुखानी देनी चाही तो उन्होंने उन्हें दूर रहने का आदेश दिया। समय इंसान को इतना कठोर बना देता है। प्रकाश बाबू पूरे परिवार में अकेले रहने लगे और अंतिम समय तक का इंतज़ार करते और खुद को नई उम्मीद देते थे। उन्होंने अपने जीते जी उस घर को वृद्ध आश्रम को देने का फैसला किया और अपने पास बचे पैसे को माला के नाम कर दिया ताकि उसका बुढ़ापा दुख से ना कटे। माला आती प्रकाश बाबू की सेवा करती और प्रकाश बाबू अपना समय लोगों के साथ उठने बैठने में बिताने लगे। पर जब भी घर आते गीता जी की कमी उन्हें बहुत खलती थी। मित्रों, ये दर्द हमें बहुत कुछ सिखलाता है। फिर बुढ़ापा तो हर किसी को आना ही है, कोई इससे नहीं बच सकता। बस एक उम्र हो जाने के बाद अगर साथी का साथ ना रहे तो खुद को नई उम्मीद और हौसला देते रहे, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे साथ रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझकर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की मानसिकता बदले। धन्यवाद। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।